रियासत के पहले आईएएस ऑफिसर रहे शाह फैसल ने इस्तीफे के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सियासत में आने का साफ साफ इशारा किया। आईएएस से सियासत की तरफ कदम बढ़ा रहे शाह फैसल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया पर किए पोस्ट को ही वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि आईएएस रहते उन्होंने लोगों की परेशानियों को नजदीक से देखा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ सालों से हो रहे वाकयात ने उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया। इस्तीफे के लिए उन्होंने और वाकयात को जिम्मेदार ठहराया। Having said that, in last few years, there have been certain circumstances both within the state and the rest of the country which have made me realize that there is time to speak up. By today's resignation, I am putting across a small act of defiance to remind the central government of its responsibilities towards the people of Jammu and Kashmir. I am resigning in protest against the lack of political initiative to assuage the hurt feelings of the people of Kashmir. One more important source of my dejection with the present government has been the failure of the government to facilitate the homecoming of Kashmiri Pandits to the Kashmir Valley. Kashmiri Pandits are an important element of our diverse culture, and unless you create situation and circumstances favorable to their return in the valley, they will not be able to come back. शाह फैसल ने इस्तीफे की एक और बड़ी वजह कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी न करवा पाने को ठहराया। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती सरकारें कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने में नाकाम रही हैं, जबकि कश्मीरी पंडित कश्मीरियत का अहम हिस्सा हैं। I wish to go back to the grassroots, and I'll be trying to work for the people, working for the empowerment. At the same time, I wish that there is a time now to reimagine the politics in Jammu and Kashmir. If the youngsters of the state give me that kind of opportunity, I would be very happy to do a retake of Imran Khan and Kejriwal in the state. शाह फैसल ने बार बार पूछे जाने पर भी ये साफ नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो किसी भी पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो लोगों के बीच जाएंगे और उनकी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। I wrote in an Express article also recently that mainstream politics will have to be reimagined, and we need to tell truth to the people. As of now, I do not have any plans to join any existing mainstream party. I think as of now, I plan to go to the field, listen to the ground whispers, listen to youngsters, listen to important stakeholders of the valley and the state, and then take a decision. शाह फैसल ने भले ही ये साफ न किया हो कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर है कि वो सियासत में आएंगे। हो सकता है कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए शाह फैसल अपनी पार्टी ही बना लें, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और शाह फैसल ने जी सलाम से खास बातचीत में कई और मौज़ूओं पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो असेंबली नहीं बल्कि आम इंतखाबात लड़ेंगे। सुनवाते हैं आपको ये खास बातचीत। मैं चाहूंगा कि असेंबली नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ना चाहूंगा, लेकिन वो उसी पर डिपेंड करेगा कि हम फील्ड में किस तरह का सपोर्ट हमें वापस मिल सकता है, उसी पर वो डिपेंड करेगा। देखिए, मेरे पास अगर कोई चीज़ अभी तक थी, शायद वो मेरी सर्विस थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप रोज़ रोज़ छोड़ते चले जाएंगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी प्राइज्ड पोजेशन। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी। मैंने आज तक इतना ही हासिल किया था, लेकिन जब हमने आसपास के अपने हालात देखते हैं तो आप कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का या आप कैसे पब्लिक ओपिनियन को ये रियलाइज़ करा पाएँ कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट परेशानी यहाँ पे हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे लिए एक मजबूरी की वजह से मुझे सर्विस छोड़नी पड़ी। अदरवाइज आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल सर्विस। इशू ये मुझे लगा कि अभी सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है, एक पॉलिटिकल चैलेंज है, इसको रिस्पॉन्ड करना प्रॉपर्ली बड़ा ज़रूरी है। और उसको सिर्फ ट्विटर करके या फेसबुक चला के
उस चीज़ को आप कर नहीं सकते हैं। अगर एक पॉलिटिकल चैलेंज आई है, अगर एक तरह की आइडियोलॉजी, एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी आपके सामने आई है, उसको एक पॉजिटिव आइडियोलॉजी से काउंटर करने की ज़रूरत यह है कि हम अभी किसी को कन्विंस करने के लिए यहाँ पे नहीं निकले हैं। मैं कोई किसी की स्पेस नहीं खाने के लिए निकला हुआ हूँ। हमारा आइडिया यह है कि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है, हमारी गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, उनको सही से चलाने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स बनने के लिए नहीं आया। तो अगर अभी तक जब फील्ड में पहले अपने जो यंगस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, यूथ हैं, उनसे बात करके जो मुझे वहाँ से फील्ड का एक ओपिनियन जो मिलेगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला इस पर ले सकता हूँ। तो आने वाले